ये नरेंद्र मोदी जिसके पास औलाद ही नहीं है, वो औलाद का दर्द क्या समझेगा। ये ठूंठ है, ये बे औलाद है, ये पत्नी छोड़वा है जो अपनी पत्नी को नहीं ठीक से व्यवस्था दे सका, उस देश को क्या व्यवस्था देगा। है जो पत्नी के डर से भाग चला है, जो अपनी पत्नी को जो सही पत्नी का अधिकार नहीं दे सका, उस देश की माँ बहन बेटियों को क्या अधिकार देगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। अरे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को इज्जत लूट लो, इसी का सांसद बृजभूषण है। बृजभूषण से क्या डर है। तुम नोट के चलते तुम अपना देश का प्रधानमंत्री अपना ईमान बेच रहा है, धर्म बेच रहा है, क्योंकि इस बेहुदे के पास न बेटी है न बेटी का दर्द समझता है। जिसके पास बेटी होगा वो नहीं बेटी का दर्द समझेगा कि बेटी की इज्जत से प्रतिष्ठा मान सम्मान क्या होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया बौद्ध स्तूप पर और हमारे साथ अभी मौजूद है बुद्ध शरण भंते जी, जो केसरिया के इस स्तूप के भंते जी हैं। ये काफ़ी विवादों में छाए रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है और जो उद्घाटन हुआ है, उसमें जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जिसको नहीं इनवाइट किया भी नहीं गया है। आखिर क्यों नहीं किया गया है? आखिर महिला इसलिए नहीं किया गया है या दलित आदिवासी इसलिए नहीं किया गया है? इस बिंदु पर इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है भंते जी। सर्वप्रथम मैं आपके इस जेबीएस चैनल वॉइस के चैनल के माध्यम से इस आपके चैनल को देख रहे सभी लोगों का, सभी जाति धर्म के पिता पुत्र भाइयों, माँ बहन बेटियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने इस बौद्ध स्तूप केसरिया के प्राचीर से। जहाँ तक नए संसद के उद्घाटन में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, उनको इनवाइट नहीं किया गया, तो ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। क्योंकि कार्यपालिका देश के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों सदनों का हेड महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाना संविधान की 79 आर्टिकल का सरासर उल्लंघन है। जहाँ तक दलित और महिला होने का सवाल है, तो माननीय प्रधानमंत्री जो भाजपा आरएसएस बजरंग दल चाहे जितने भी ब्राह्मणवादी हिंदूवादी व्यवस्था के ये कट्टर समर्थक हैं और कहीं ना कहीं जातीय निम्नता नीचता का बोध इनको होता है, जबकि ये खुद छलनीति कूटनीति धूर्त नीति से ये माननीय जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अपने आप को बैकवर्ड कम्युनिटी में डालकर देश के सामने शो किया कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन कार्य सारा का सारा ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कर रहे हैं। जहाँ तक ये कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, ये दिव्य भव्य ये जो यदि बना हुआ है संसद भवन, अरे तुम दुब क्या बनाओगे? तूने तो सोमालिया का नकल किया है। जिस सोमालिया ने जिस संसद को हुड आउट करके उसको कबाड़खाने में फेंक दिया है, तूने उसको अपनाकर उसका नक्शा और आर्टिस्टिक लेकर ये संसद बनाए हो और लोग को बेहुदा बना रहे हो।
कि हम देश का अरे जिस संविधान का तूने प्रधानमंत्री बनवाया है वो सोमालिया देश का जो रिजेक्टेड संसद भवन है, और तुम सोमालिया के रिजेक्टेड भवन को यहाँ संसद भवन को तुम आप कह रहे हो कि ये दिव्य है, ये अतुलनीय है। ये सब जो है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं जनता देख रही है, इनको 2024 में सबक मिल जाएगा। एक तरफ देश की बेटियां अपने इज्जत की भीख मांग रही है, न्याय की भीख मांग रही है, वो अपना मेडल बहा रही है गंगा में। जो बेटियां देश की आन बान शान है मोदी तुम्हारी हस्ती उतनी कि तुम एक मेडल भी ला सको। एक मेडल प्राप्त करने के लिए किसी को कितना खून पसीना बहाना पड़ता है। पहले ब्लॉक में टॉपर होता है, ब्लॉक में टॉपर होने के बाद जिला में बनना पड़ता है टॉपर, जिला में टॉपर बनने के बाद राज्य में टॉपर बनना पड़ता है, देश में टॉपर बनना पड़ता है, और देश के बाद एशियाड खेलों में टॉपर आने के बाद तब तो उसको ओलंपिक के लिए बुलाया जाता है। और ओलंपिक में जाकर पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत के तिरंगा को लहरा कर ये बेटियां मेडल लाई है, और उन बेटियों का भी तो कदर नहीं। ये नरेंद्र मोदी जिसके पास औलाद ही नहीं है, वो औलाद का दर्द क्या समझेगा। ये ठूठ है, ये बे औलाद है, ये पत्नी छोड़वा है जो अपनी पत्नी को नहीं ठीक से व्यवस्था दे सका, उस देश को क्या व्यवस्था देगा है। जो पत्नी के डर से भाग चला है, जो अपनी पत्नी को जो सही पत्नी का अधिकार नहीं दे सका, उस देश के माँ बहन बेटियों को क्या अधिकार देगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। अरे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को इज्जत लूट लो, इसी का सांसद बृजभूषण है। बृजभूषण से क्या डर है। तुम नोट के चलते तुम अपना देश का प्रधानमंत्री अपना ईमान बेच रहा है, धर्म बेच रहा है, क्योंकि इस बेहुदे के पास न बेटी है न बेटी का दर्द समझता है। जिसके पास बेटी होगा वो नहीं बेटी का दर्द समझेगा कि बेटी की इज्जत से प्रतिष्ठा मान सम्मान क्या होती है। अच्छा, सवाल हमसे फर्स्ट आपका सवाल मेरा सवाल था कि द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, इसके पीछे पर इस बिंदु पर क्या कहना चाहेंगे। अरे वो ऑल इन ऑल बना रहना चाहता है ना, जबकि ये न्यायपालिका लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वे में देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति का होता है। महामहिम राष्ट्रपति के बाद उस स्पीकर होते हैं, राज्यसभा का स्पीकर जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के बाद लोकसभा का अध्यक्ष तीसरा पद होता है, चौथा पद ये है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हेड है, लेकिन राष्ट्रपति सबों का हेड है, और उस बिना राष्ट्रपति के मोहर स्वीकृति के कोई बिल पास नहीं होता है। दोनों सदनों से बिल पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति जब अपना अंतिम मोहर लगा देता है तो वो बिल संसद में पास हो जाता है। तो जो जिसको देश का ये चौथा पांचवा पढ़ा हुआ, खुद 35 वर्ष भीख मांग कर खाया, उसको पढ़ने का है और इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री लेकर फिर रहा है साला। 82 में यदि है, और ये जो है कि यदि से लिखने के बाद पहले हाथ से लिखकर, हम लोग का भी डिग्री है, हम लोगों का भी यूनिवर्सिटी का डिग्री मिला हुआ है, ग्रेजुएशन का और LLB का, तो उसमें हाथ से लिखा हुआ है। और इनके एकदम कंप्यूटराइज, ये तो इसको जो है खाता न बही आज के युग में। अब मोदी कहीं से
स्वाही। लेकिन मोदी कान खोलकर सुन ले, उनके लिए इस चैनल के माध्यम से करें, मोदी और मोदी के लोगों को, ये भाजपाइयों को, बजरंग दल को, आरएसएस को, लोग समय आ रहा है कि और कुछ नहीं, सिर्फ जूता से बात करेगा। जहां जहां इनकी सभाएं होगी जनता बौखलाएगी या जूतों की बौछार करेगी। अभी इन लोगों पर फूलों एक सवाल है, एक पॉलिटिक्स पर सवाल ये है कि अभी खासकर ये देखा जाता है कि बिहार में खासकर कुशवाहा समाज का 95% या 90% वोट जो है बीजेपी को लोग करते हैं। लेकिन आज कुशवाहा समाज के जो पूर्वज थे अशोक सम्राट, जिनका आज भी राष्ट्रीय जो स्तंभ चिन्ह जो था, अशोक स्तंभ जो था, जिसको हटाकर नए संसद भवन से जो है क्या देखा जा रहा है एक स्टिक है जिस पर एक शायद कुछ ऐसा जानवर का कुछ शेंगोल है, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? उस पर देखिए, जो भारत में राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारत का संविधान और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 हेड लाइन, जो अब भगवान बुद्ध का धम्म चक्र है, कि सत्यमेव जयते का उद्घोष है, क्योंकि सत्यमेव जयते का उद्घोष करना आई लाइक रोरिंग ऑफ लायन है, शेर की तरह गर्जन करना है, सत्यमेव जयते का उद्घोष करना। और उसमें धम्म चक्र लगा हुआ है कि जन्म मरण हास रुदन उतान सत्कर्म अपकर्म, इसका भाव चक्र चलता आ रहा है, हजारों वर्ष से चलता आ रहा है, चल रहा है और हजारों वर्ष बाद तक भी चलता रहेगा। इससे न कोई वंचित रहा है, न रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धनी, गरीब, राजपूत, डोम, सब के सब इस धम्म चक्र के चक्र में बंधे हुए हैं। तो कुशवाहा समाज को क्या कहेंगे आज? उनके इतिहास को, उनको आज जो है क्या, अरे कुशवाहा समाज में कुछ लोग हैं ना, जैसे सम्राट चौधरी, यहाँ बिहार में जो है सम्राट चौधरी को लॉलीपॉप धरा दिया है, जैसे केशव मौर्य को जो मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा और बाद में झुंझुना थमा दिया। तो ये सम्राट चौधरी को भी मैंने परसल सम्राट अशोक का जो जयंती मनाया जा रहा था पटना के कुम्हरार में, तो मैंने सम्राट अशोक को बोल्डली कहा था कि अरे सम्राट अशोक चौधरी, अगर तुम सम्राट अशोक का जयंती मनाने आए हो तो सम्राट अशोक और बुद्ध के लिए काम करो, अन्यथा तुमको सम्राट चौधरी कोई हक नहीं है सम्राट अशोक का जयंती मनाने का। जो अपने धर्म संस्कृति को नहीं जानेगा, जो अपने धर्म संस्कृति के लिए काम नहीं करेगा, जनता उसको कान पकड़ कर गद्दी पर से उतार देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।